कुक टीवी। लालची प्याज वाला। राजू सब्जी वाला था और वह हर तरह से सब्जी बेचता था। उस समय लगातार बारिश के कारण सिर्फ प्याज का कीमत दूसरे सब्जियों से ज्यादा था। एक ग्राहक पूछता है, भैया टमाटर का दाम कितना है? जी, 1 किलो टमाटर के 20 रुपये। और प्याज का कितना? प्याज के 100 रुपये। अगले दिन, भैया गाजर का कीमत क्या है? 1 किलो गाजर के 40 रुपये। और प्याज की कीमत? प्याज के 150। अरे 150 तो बहुत ज्यादा है। प्याज की कीमत दिन ब दिन बढ़ती गई। राजू इसका फायदा उठाने की सोची। राजू बाजार गया और ढेर सारे प्याज खरीद लाया। लालच के कारण उसने उनको उस समय नहीं बेची, वो उनको तब बेचने की सोचा जब प्याज का कीमत बहुत बढ़ गई होगी। वो उन प्याज को अपने घर के पीछे छुपा देता है। 2 दिन बाद बहुत भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। उस वक्त प्याज को ढकने वाली तिरपाल उड़ गई और सारे प्याज बारिश में भीग गई। फिर 5 दिन के बाद प्याज की कीमत 250 रुपये हो गई। राजू ने उस वक्त प्याज बेचने की सोची और वह उस जगह को गया जहां पे उसने उनको रखी थी। सारी प्याज बारिश के कारण अंकुरित हो गई और बर्बाद हो गई। राजू चौंक गया। मेरे लालच के कारण सारी छुपाई गई प्याज नष्ट हो गई। मैं फिर कभी लालची नहीं बनूंगा। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी लालची नहीं होनी चाहिए और हर काम को लगन और ईमानदारी से करनी चाहिए। मच्छी करी बेचने वाला। जेकब और लूसी दोनों मच्छी तलने और मच्छी करी के व्यापार में थे। जेकब बाजार गया और उस दिन के कारोबार के लिए मछली खरीदी। लूसी, इन मछलियों को साफ करो, हमें व्यापार के लिए जाना है। ठीक है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी। उस समय जब लूसी मछलियों की सफाई कर रही थी, कुछ छोटी मछलियां जिंदा थीं। मैं इन छोटी मछलियों को नहीं पकाऊंगी। मुझे शायद इन छोटी मछलियों को अपने तालाब में छोड़ देना चाहिए। लूसी ने उन छोटी मछलियों को बचाने के लिए उनको तालाब में छोड़ा। 2 दिनों के बाद भारी बारिश हुई और तालाब पानी से भर गई। हर बार वो छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ देती थी। कुछ महीने बाद जेकब मछली बाजार गया और मछली खरीदे बिना वापस लौट आया। आपने आज मछली क्यों नहीं खरीदी? आज मछली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए मैंने मछली नहीं खरीदी। अगले दिन जेकब उदास था। वो बाहर टहलने गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां खेल रहे थे। लूसी, आओ और हमारे तालाब को देखो। वे दोनों तालाब में इतने मछलियां देखकर आश्चर्यचकित थे। लूसी, पहले तो हमारे तालाब में मछलियां नहीं थीं, लेकिन अब कई मछलियां हैं। यह कैसे संभव है? मैं तालाब में जिंदा लाई गई छोटी मछलियों को छोड़ देती थी। वे बड़े हो गए और अब मछलियां ज्यादा हो गए हैं। हमें अब मछलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इन मछलियों को पकड़कर बेच सकते हैं। लूसी, तुमने दयाभाव से छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा था, अब वो बढ़ गए और हमारा समस्या हल कर दिए। जेकब और लूसी दोनों ने जाल से तालाब की मछलियां पकड़ी। बाद में उन्होंने मछली करी व्यापार से मुनाफा कमाया। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जीवन में किए गए छोटे मोटे अच्छे काम आगे हमें संकट के समय सहायता करती है। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ,
मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। जादुई बर्तन। रामू एक किसान है। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वह अपने खेत में फल और सब्जियां उगाता था। फिर उसने गांव के लोगों को फल और सब्जियां बेची। एक दिन उसने पेड़ से फल लूट लिया। उस समय पास के गमले में केवल एक फल गिरा। जब रामू इसे लेने के लिए पास गया तो बर्तन फलों से भरा था। उसने आश्चर्य किया। वह बर्तन लेकर घर आया और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने भी आश्चर्य से बर्तन को देखा। इसके बाद हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस जादुई बर्तन से हम बहुत सारे फल और सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। रामू ने एक जादुई बर्तन में एक के बाद एक फल और सब्जियां डाली और बहुत सारे फल और सब्जियां प्राप्त की। तब वह ज्यादा कारोबार कर रहा था। कुछ दिनों बाद वह लग्जरी और अमीर हो गया है। रामू के पड़ोसी सोमू ने देखा, हालांकि वह बिना फल और सब्जियों के खेती से कैसे दिन ब दिन अमीर होते गए। यह जानने के लिए कि वह क्या कर रहा है, सोमू खिड़की के बाहर खड़ा था और रामू के घर में झांक रहा था। उस समय रामू ने एक फल रखा और उस बर्तन से बहुत सारे फल प्राप्त किए। सोमू भी एक अमीर आदमी बनना चाहता है। रामू से अनजान वह उस जादू के बर्तन को अपने घर ले आया। उसने सोचा कि फलों और सब्जियों को डालने के बजाय अगर मैं उस जादुई बर्तन में एक सोने का सिक्का डालूं तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। उसने एक सोने का सिक्का उस जादुई बर्तन में रख दिया। अपने लालच के कारण उसने बर्तन भरने से पहले दोनों हाथ छोड़ दिए। उसके दो हाथ बर्तन में फंस गए, लेकिन वह उस बर्तन से अपना हाथ नहीं निकाल सका। वह चिल्लाया। सोमू की चीख के कारण रामू वहां आ गया। उसने जादुई बर्तन को तोड़ दिया और सोमू के हाथों को बचा लिया। सोमू, मुझे जादू का बर्तन मिला और मैं अमीर था, लेकिन स्वास्थ्य और मन की शांति चली गई थी। इसलिए हम दोनों फिर से खेती कर सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। कहानी की नैतिक। मेहनत के बिना हमारे द्वारा अर्जित सभी पैसे लंबे समय में खुश नहीं होंगे।